जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं मनीष कश्यप। लोग की जो भीड़ दिख रही है वो वोट में तब्दील हो पाएगा और यहाँ तीनों में टक्कर है जी। चिराग पासवान को जो लोग प्यार कर रहे हैं वो कहाँ देंगे? बीजेपी में देंगे। तेजस्वी यादव की अपनी वोट बैंकिंग है आरजेडी की। चाहते थे मनीष कश्यप की बीजेपी उनको टिकट दे तो और बीजेपी उनको एक सम्मानजनक पद दे। नीतीश कुमार की जो महिलाएं हैं वो कहाँ जाएंगी? बीजेपी में जाएंगी, उनको देना होगा। आंगनवाड़ी की महिलाएं कहाँ जाएंगी? बीजेपी में जाएंगी। पहले इंजीनियर से पत्रकार, पत्रकार से विवादों से उनका याराना टक्कर है। तो ये तीनों का टक्कर दिख रहा है। बिल्कुल, इसमें ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप एक तरफा दिख रहे हैं। भीड़ अपनी जगह है, यहाँ तीनों में टक्कर है जी। टक्कर तीनों में है। कोई आगे कोई पीछे, पीछे नहीं। ये जो जीत होगी ना ये सिर्फ 1000 और 2000 के नीचे की। हाँ 2000 मतलब इतना कांटे की टक्कर तीनों में है एकदम। बिल्कुल टसन है। हाँ तो जाहिर सी बात है यहाँ प्रशांत किशोर जो है वो मुंह खा के गिर जाएंगे जी। 33 और 1% छोड़ देते हैं भगवान भरोसे। हाँ 1% जो लक होता है ना। त्रिपुरारी कुमार तिवारी नाम है मनीष कश्यप का ओरिजिनल नाम है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कश्यप। देखिए बातचीत के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेस इंडिया अगले मिसेस बिहार रह चुकी बबीता मिश्रा जी मौजूद हैं और आप तमाम लोग को पता है। देखिए दूसरे चरण के चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो गए हैं और इसके बाद हम एक एक कर तमाम सीटों को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि किस सीट पर कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन जीत सकता है, कि किन की हार होगी। तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको काराकाट को लेकर बताया था और वहीं अब जो है हम चनपटिया विधानसभा की बात करेंगे। चनपटिया विधानसभा ये भी हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि यहां से खड़े कौन है। एक समय पे सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप यहां से जनसुराज पार्टी से टिकट उनको मिला है और वो चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ कौन है, उनके खिलाफ मतलब उनके विपक्ष में कौन खड़े हुए हैं? जो सेटिंग विधायक वहां से हैं बीजेपी से, उमाकांत सिंह नाम है उनका। और वहीं कांग्रेस को टिकट मिला है, कांग्रेस के अभिषेक रंजन को टिकट मिला है चनपटिया से। तो ये तीनों की लड़ाई है चनपटिया से, कौन आगे है कौन पीछे है, तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। मैम क्या कहेंगी? मनीष कश्यप, विवादों से उनका पुराना नाता रहा है, बीजेपी में गए, बीजेपी से किस तरीके से वो बाहर आए, जनसुराज ज्वाइन किया, जनसुराज से उनको टिकट मिला, बीच में टिकट कटने की भी बात हुई थी, लेकिन जनसुराज से टिकट मिल गया, चनपटिया से चुनाव लड़ रहे हैं, मेहनत लगातार कर रहे हैं, जीत होगी या नहीं? हाँ देखिए, अगर मैं मनीष कश्यप की बात करूं जी तो भाई उनकी लोकप्रियता थी जी और अभी भी है जी। लोग आज भी मनीष कश्यप को पसंद करते हैं जी। सोशल मीडिया पे अगर बात करूं तो आज भी उनके व्यूअर हैं तो लेकिन जमीन की बात करती हूं मैं जी। तो जमीनी काम ये है कि देखिए आज के दौर पे महागठबंधन वर्सेस एनडीए जी, बीच में कूद जाती है कौन? जनस्वराज। कभी बीजेपी के कहीं ना कहीं चाहते थे मनीष कश्यप की बीजेपी उनको टिकट दे तो और बीजेपी उनको एक सम्मानजनक पद दे, लेकिन वो चीजें कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को नहीं मिला, जिसका नतीजा ये रहा कि देखिए उनके साथ जो घटनाएं घटी, पीएमसीएच वाला मामला आपको याद होगा किस तरीके से वो नाराजगी भी दिखी कि भाई हमारा साथ तो कोई नहीं दे रहा है, जस्ट लाइक पवन सिंह। तो पवन सिंह वाला ही हाल था जी, जब साथ नहीं मिला तो रह के क्या फायदा, क्या ही करेंगे। तो बस एक तीसरा विकल्प क्या था, वही ले दे के प्रशांत किशोर। बिल्कुल, ना इधर ना उधर, फिर प्रशांत भाई निर्दलीय से अच्छा है कि भाई एक ऐसे जगह पे चले जाए जहाँ से उनके जो समर्थक है और जन स्वराज के समर्थक है कनेक्ट हो पाए, मौका मिल पाए, लोगों को समझा पाएंगे। तो किस तरीके से उनमें भी भीड़ दिखती है, बिल्कुल, और अच्छी खासी भीड़ दिखती है। अगर देखा जाए एक निर्दलीय भी उम्मीदवार होते तो भी इतनी भीड़ उन पर दिखती, लोकसभा में भी दिखाई पड़ रही थी और लोकसभा में का जो दृश्य था वो बहुत ज्यादा था। प्यार जो था मनीष कश्यप के लिए लोगों का वो ज्यादा दिख रहा था। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है और इसमें जीत जो है वर्तमान में भी विधायक हैं भाई एनडीए के, बीजेपी से है जी, उमाकांत सिंह। हाँ उमाकांत सिंह जी। कहीं ना कहीं अगर टक्कर है तो ये तीनों का टक्कर दिख रहा है। बिल्कुल, इसमें ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप एक तरफा दिख रहे हैं, भीड़ अपनी जगह है। क्योंकि देखिए मनीष कश्यप में आपने कहा ना ज्योति सिंह के काफिले में भीड़ लग जाती है तो वो एक महिला है और पवन सिंह का उससे नाम है। दूसरी बात
बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उसमें एक एक्स फैक्टर बोलिए उसको जी, चिराग पासवान है। चिराग पासवान और चिराग बड़े पासवान की अपनी वोट बैंकिंग है। चिराग पासवान की अपनी वोट बैंक है। तो भाई चिराग पासवान को जो लोग प्यार कर रहे हैं वो कहाँ देंगे? बीजेपी में देंगे। हाँ भाई, चिराग पासवान तो किसके हनुमान है? आप जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी के हनुमान है, तो वो तो चाहेंगे ना कि भाई हम जो है हम बीजेपी की जीत हो, एनडीए का एक ज्यादा सीट, एक सीट बढ़े बीजेपी की। तो जाहिर सी बात है यहाँ तीनों में टक्कर है जी, टक्कर तीनों में है, कोई आगे कोई पीछे, ये पीछे नहीं। ये जो जीत होगी ना, ये सिर्फ 1000 और 2000 के नीचे की, हाँ 2000, मतलब इतना कांटे की टक्कर तीनों में है, एकदम बिल्कुल टसन है। हाँ, यहाँ जन स्वराज के भी अपने दमखम हैं, लेकिन दमखम किस लिए है? मनीष कश्यप के वजह से, ना कि जन स्वराज का अपना कोई अस्तित्व नहीं दिखता है। आप सोशल मीडिया पर खूब प्रचार करें, कोई मतलब नहीं बनता। पवन सिंह ने भी किया था तो हार उनको दिखा, लेकिन उस समय बीजेपी से लोग नाराज थे, तभी जाके कहीं ना कहीं जो राजपूत समुदाय है वो अपनी अपनी दशा और दिशा बदल दी थी। लेकिन इस वक्त जो है कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव को ना देखते हुए ये विधानसभा का चुनाव है, इसमें नीतीश बाबू भी एक्स फैक्टर में है। महिलाएं जो है वो नीतीश बाबू को वोट करेंगी, और वोट करेंगी तो जाहिर सी बात है कि कारण है ना भाई, आप 10,000 दे रहे हैं, 2 लाख रुपया देने जा रहे हैं, मतलब ये तमाम जो महिलाओं के लिए, जीविका के लिए, तो जीविका दीदी जो है इनके लिए रीढ़ है, बिल्कुल नीतीश कुमार के लिए एक रीढ़ है, बोन मैरो जिसको कहते हैं वो है। तो अब नीतीश कुमार की जो महिलाएं हैं वो कहाँ जाएंगी? बीजेपी में जाएंगी, उनको देना होगा। आंगनवाड़ी की महिलाएं कहाँ जाएंगी? बीजेपी में जाएंगी। तो आप लाख ये कर लीजिए, तो वहां पे अभी जो सिटिंग एमएलए है कहीं ना कहीं उनका टक्कर, और अगर देखा जाए मैं कहूं तो तीनों का चांस है जी। और तीनों की का लक, इस बार लक कहते हैं ना, लक जी। लक से कौन जीतेगा? तो किस्मत से जीत होगी। इसमें जीत तोड़ मेहनत कर रहे हैं मनीष कश्यप, वो भी चाह रहे हैं कि मैं मेरी जीत हो जाए, लेकिन जीत जो है वो जनता तय करती है, वोट जो है वो जनता देती है। और खास करके अगर महिलाएं कहीं अगर उस तरफ चली गई, और भाई नीतीश कुमार का अपना एक दबदबा है महिलाओं का, महिलाएं पसंद करती हैं और महिलाएं देंगी जी। अच्छा, एक सवाल लास्ट रहेगा। मनीष कश्यप पहले इंजीनियर से पत्रकार, पत्रकार से विवादों से उनका याराना है कहिए, विवाद, उसके बाद फिर नेता में फिर बीजेपी से फिर जनसुराज। क्या ये स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण क्या लोग की जो भीड़ दिख रही है वो वोट में तब्दील हो पाएगा? और देखिए, अगर वो समझा पाए तो ठीक है, लेकिन आप एक समझाना बहुत मुश्किल है। ये बिहार है जी, कुछ भी हो सकता है। और रही बात है, देखिए तेजस्वी यादव की अपनी वोट बैंकिंग है आरजेडी की, तो MY जो है वो कभी नहीं जाएंगे मनीष कश्यप के साथ, क्यों? और जनस्वराज को कभी इंटर करने नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ प्रशांत किशोर जो है वो मुंह खा के गिर जाएंगे। हाँ, जिस गलत कैंडिडेट को उन्होंने, हमें लगता है कि टिकट दिया है, जिसको भी दिया है, भी बहुत हुआ, बहुत ज्यादा विवाद है, रोते बिलखते हुए भी लोग देखे, पैसों का भी बहुत ज्यादा उन एलिगेशन लगा कि भाई 1-1 करोड़ रुपए लेके 50-50 लाख रुपए लेके किसी को बाहरी को टिकट दिया गया। ये सब भी उनके ही कैंडिडेट कह रहे थे। लेकिन अगर मनीष कश्यप को जीतना है तो महिलाओं का दिल जीतना बहुत जरूरी है, और वोट जो है कहीं ना कहीं 11 तारीख को है, उसी पर असर होगा। और ये 50-50 भी नहीं कहेंगे, अगर मैं कहूँ 33 और 1% छोड़ देते हैं भगवान भरोसे। हाँ, 1% जो लक होता है ना, वो लक भगवान भरोसे, ये तीनों में किसी एक पर गिर गया, मतलब अब यहाँ बीजेपी, अब वो एक जिस पे जाए जीत उसकी होगी। महागठबंधन में भी गिर सकती, कभी लोग 200, 400, 100 वोट से भी जीत जाते हैं। तो हो सकता है कि मनीष निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहूंगी मैं निकल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी निकल जाए, हो सकता है निकल जाए, बिल्कुल। तो ये बड़ा दिलचस्प रहेगा चनपटिया विधानसभा। त्रिपुरारी
बिल्कुल, नाम तो मैंने बताया ही नहीं, त्रिपुरारी कुमार तिवारी नाम है मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप का ओरिजिनल नाम है त्रिपुरारी कुमार तिवारी जी, उर्फ मनीष कश्यप, जो कि सोशल मीडिया सेंसेशन भी हैं और कहीं ना कहीं अपनी बात मुखर तरीके से भी रखते हैं। कभी कभी अपने ही कभी कभी बात में ट्रोल भी हो जाते हैं। यही एक अलग अंदाज है मनीष कश्यप का। लेकिन मैं यही कहूंगी कि देखिए कभी कभी मेरी भी बातें लोगों को बहुत अच्छी लगती है, कभी कभी बुरी लगती है, तो उससे मैं विधायक नहीं बन सकती। विधायक के लिए हमें जमीन पे लौटना पड़ता है, अपने आप को मेहनत करना पड़ता है। हम अचानक से किसी विधानसभा में जाए और कि कोई विधायक बन जाए तो ये भी कहीं ना कहीं मेरे लिए तो खास करके हो नहीं सकता। जी, बिल्कुल। तो जाहिर सी मेहनत करना पड़ता है, लोगों के दिल को जीतना पड़ता है। 12 बजे रात में उठ करके जो समाज में लोग हैं उनके साथ खड़े होने की जरूरत है, तभी आप कहीं ना कहीं निर्दलीय भी हैं तो आप जीत सकते हैं। जैसे कि भाई पप्पू यादव जी निर्दलीय पप्पू यादव, देखिए इतना भारी शरीर लेके कहीं भी चले जाते हैं। भाई भारी शरीर है लेकिन भीड़ में भी घुस जाते हैं, जाते हैं, पानी में घुस जाते हैं। चलिए देखिए, चनपटिया की हम बात कर रहे थे और चनपटिया में लड़ाई त्रिकोणीय है, काफी दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी। चिराग पासवान को भी आप देख लीजिए जी, हल्के में ना ले चिराग पासवान को। बिल्कुल उनका जो वोटर है साइलेंट वोटर, युवा वोटर, महिला वोटर, उनका तो एम भाई है ही, महिला और युवा। ऐसा भी है कि उनको एम भी पसंद करते, वाई भी पसंद करते, तो जाहिर सी बात है। और फिर और सब सभ्य समाज, आप ऑल इन ऑल युवा है भाई, युवा है, भविष्य किसी ना किसी को तो तलाशना है। वोट में कहीं ना कहीं तब्दील हो जाती है, तो ये मनीष कश्यप के लिए भारी हो सकता है। बिल्कुल, मनीष कश्यप के लिए भारी हो सकता है। लेकिन अब तक जो स्थिति देखने को मिली है वो ये है कि मामला त्रिकोणीय है, कोई भी जीत सकता है। 33 और 1% जो बच रहा है वो किसके पास चला जाए, जिसके पास 34 वो जीत जाएगा। यही अभी तक समझ में आया है, कुछ भी कहना संभव नहीं है। बाकी देखना दिलचस्प रहेगा कि 14 तारीख को जब नतीजे आते हैं तो किसके पाले में गेंद आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देशवा न्यूज पर बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।